मुल्क भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। रात गए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बरसात। शहर इक़्तिदार में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चकवाल और गिरदनवा में बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। क्लाउड बर्स्ट होने के बाद 423 मिलीमीटर बारिश। मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। हादसा में 28 अफराद की जानें चली गई। लाहौर में मुख्तलिफ हादसा में 12 अफराद लुक़्मे अजल बने। हरीपुर में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। कराची में गवर्नर सिंध कलात में शहीद कबालू के घर जा पहुंचे। अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। कामरान खान टिसोरी का कहना था कि दहशतगर्दी के वाक़े में हिंदुस्तान मुलविस है। ये हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का तसलसल है। जो अफराद शहीद हुए उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। जख्मियों को कराची मुंतकिल करने का मुतालबा। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज कौमी खिलाड़ियों के ढाका में डेरे। दोनों टीमों में 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैच शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। कराची में नई नंबर प्लेट सहूलत या सजा। सिंध की पहचान से मंसूब अजरक वाली नंबर प्लेट बुनियादी मसाइल से ज्यादा जरूरी। शहरियों ने सवालात उठा दिए। शहरी कहते हैं कि जगह जगह रोक कर चालान करने से बेहतर है ऐसे पॉइंट्स कायम कर दिए जाए जहां से नंबर प्लेट्स का हुसूल आसान हो। जहान का काम है। कराची पुलिस टोटल जो है ना नंबर प्लेट पे मतलब कोई काम नहीं है, नंबर प्लेट का काम है। अगर वहाँ जा रहे हैं एक्साइज के उधर तो वहाँ पे तो समझ लें कि इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं और बाहर ब्रोकर बैठे हुए हैं, वो समझ लें काम हो ही नहीं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानी परवाज़ों को बरतानिया में उड़ान की इजाज़त बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियाँ खत्म। पाकिस्तानी फ़िज़ाई कंपनियाँ बरतानिया के परवाज़ों की इजाज़त की दरख्वास्त दे सकेंगी। पाकिस्तान में तैनात बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरिट पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र के मुंतज़िर। कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई राब्तों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। कौमी एयरलाइन की एक बार फिर फ़िज़ाओं में उड़ान की तैयारी। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों का दोबारा आगाज़ अहम संग मील है। PTI रहनुमाओं के बयानात से माजी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी। पाबंदियों का खात्मा बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम। अलीमा खान को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन में नोटिस जारी कर दिया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान को आज सुबह 11:30 बजे पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सलमान अकरम राजा का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहदेदारान का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई चेयरमैन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास वाइस चेयरमैन मुकर्रर, असद कैसर सेक्रेटरी जनरल साहबजादा, हामिद रजा सेक्रेटरी इत्तलात नामजद। सलमान अकरम राजा ने कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में कई जमातों के अहम रहनुमा शामिल हैं। तहरीक आइन की बालादस्ती, अदलिया और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद करेगी। के साथ हमने बड़ी कोशिश की कि वो हमारे साथ अलायंस पे आ जाए और हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, वो हमारे साथ अलायंस में नहीं आ सके। उनको अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है और अमीन उसका एज ए पॉलिटिकल एडवर्सरी उसका रिस्पांस करते हैं, ये उसका राइट है और पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती रहती हैं। कोशिश की कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ अलायंस में आ जाए। मौलाना का अगर कोई बयान आ जाता है तो सियासी तौर पर इसका जवाब देना अली अमीन गंडापुर का हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आपसी इख्तलाफात ठीक नहीं, सबको जाती अनाफत से पुश डालनी चाहिए। मुल्क में ऐसा पटस्यापा प्रोग्राम भी चल रहा है जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं है। मुझे कभी कभार तो लगता है कि सास बहू की लड़ाई है। ये अजीबी खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज आकर एक नई कहानी सुना देती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की PTI पर तनकीद का अलीमा बाजी ने कल आकर बताया कि बानी PTI ने कहा कि उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया करें।
और टेलीविजन, स्टेज और फिल्म के मारूफ अदाकार अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अलबेला ने सैकड़ों स्टेज ड्रामे किए और अपने वक्त के नामवर फनकारों के साथ उनकी परफॉर्मेंस से हाजरीन और नाजरीन को महसूस होने का मौका मिला।